कासगंज जिले भर में मिले 110 डेंगू के मरीज। जखा रुद्रपुर में बीमारी से एक ही पिता की 3 संतानों की मौत, स्थिति चिंताजनक। 1 माह में 4 की बुखार और प्लेट्स कम, पेट दर्द होने से मौत। बीमारी से गांव में दहशत का माहौल। कासगंज जिले में डेंगू बुखार का कहर। यूपी के जनपद कासगंज के समीपवर्ती गांव जखा रुद्रपुर सहित अन्य ग्रामों में डेंगू बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही गांव में 1 माह के अंतराल में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे बीमारी की चपेट में हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग बीमारी से अनभिज्ञ बना हुआ है। तो वहीं रहस्यमयी बीमारी के चलते गाँव की स्थिति चिंताजनक है। जबकि जिले भर के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो मरने वालों की संख्या 1.5 दर्जन के तकरीबन पहुंच चुकी है। तो वहीं कासगंज जिले में 110 डेंगू और 100 मरीज मलेरिया के मिले हैं। दरअसल कासगंज और जिला अस्पताल के नजदीक जखा रुद्रपुर गांव है। इस गांव में रहस्यमय बुखार का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब तक एक ही गांव की बात करें तो 4 मासूम बीमारी के चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। जान गंवाने वालों में 3 बच्चे एक ही पिता के बताए जा रहे हैं, जबकि एक बच्चा बीमारी के कारण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। आपको बता दें कि कासगंज के जखा रुद्रपुर गांव में मरने वाले बच्चों में श्याम बाबू की 3 वर्षीय बेटी रागिनी की 7 सितंबर को तेज बुखार और पेट दर्द के कारण मौत हो गई थी। 1 अक्टूबर को 5 वर्षीय बच्ची संध्या की लक्ष्मी हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगने और अलीगढ़ के सदाशिव हॉस्पिटल में 9 वर्षीय बच्ची साधना की मौत हो गई थी। जबकि इसी गांव के रहने वाले सतीश की 5 वर्षीय बेटी सुधा की भी मौत हो गई है। एक ही गांव के 4 बच्चियों की मौत के बाद स्थिति चिंताजनक है, जबकि कई बच्चे बीमारी की चपेट में हैं। अगर जिले भर की बात करें तो सीएमओ राजीव अग्रवाल ने बताया कि जिले भर में 110 डेंगू के पेशेंट हैं, जबकि 100 पेशेंट मलेरिया के हैं। जहां से खबर मिलती है वहां चिकित्सकों की टीम को भेजा जा रहा है। गाँव में फॉगिंग कराई जा रही है। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू जी, आपके घर में ये बच्चों की मौत का मामला है, क्या है पूरा? क्या हुआ था आपके बच्चों के संग? बच्चों को मेरे को क्या होता है, बच्चे मेरे को थोड़ा बुखार आता है और मर जाते हैं। और वो दूसरी लड़की को तो मैं हॉस्पिटल में इलाज करा के लाया था, तो वो सही होने के 10-12 दिन बाद मर गई। और एक सितंबर को 1 अक्टूबर को ख़त्म हुई। तो दूसरी लड़की मेरी हॉस्पिटल में थी, तो मैं उसे सही करा के लाया, तो वो मेरी लड़की 6 अक्टूबर को ख़त्म हो गई। मेरे 3 बच्चे एक ही महीने में ख़त्म हो गए, यानी 30 दिन के अंदर में। ऐसी क्या बीमारी है जो आपके परिवार को खाई जा रही है? पता नहीं क्या बीमारी है। बीमारी क्या है? पेट में दर्द होता है, मुंह में दर्द होता है, बस बच्चे पीले पलिया पड़ जाते हैं मेरे। हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं, अगर हॉस्पिटल में दवा चल गई तो वो बच जाते हैं, उस टाइम पे फिर मर जाते हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब तक सर्वे नहीं किया? नहीं किया है। क्या आप सरकारी हॉस्पिटल भी लेके पहुँचे हैं? नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में मेरी छोटी वाली लड़की गई थी, मगर उन्होंने अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आ रहा है सर, क्या वजह निकल कर आ रही है? एक्चुअली 3 बच्चियां जो मरी हैं, तीनों का समय में काफ़ी अंतर है। काफ़ी दिनों के दौरान अलग अलग दिनों में मरी हैं। और एक बच्ची का जैसे पता चला कि उसको फोड़ा था और उसको काफ़ी दिनों तक इलाज चला, उसके बाद उसकी डेथ हुई। एक बच्ची का ये पता चला कि उसके पेट में दर्द हुआ, जिसका उसका कई जगह इलाज करा। लास्ट में जो है वो किसी जो वैसे 2 लोग होते हैं जो झाड़ पूछ वाले, उनके पास ले गए तो वहाँ उसकी डेथ हुई। तीसरी बच्ची के बारे में ये पता चला कि एक दिन पहले उसको हल्का सा बुखार आया था, वो किसी मेडिकल स्टोर पे गए, उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसकी डेथ हुई। ना तो उन्होंने तीनों में किसी की कोई जांच कराई थी, ना ही किसी का उनके पास कोई कागज है। उनके घर वालों से कागज मांगे गए, उनको देखने के लिए कहा गया कोई जाँच या कहीं इससे संबंधित, तो उन्होंने कोई भी चीज़ नहीं दी। सर, जिले में डेंगू और बुखार का प्रकोप दौड़ रहा है, इसको लेकर सर अगर बात करें तो जिले में कितने डेंगू के पेशेंट हैं पूरे जिले? अब तक जो डेंगू के हमारे यहाँ अब तक जो पेशेंट अब तक रिपोर्टेड हैं वो करीब 110 के करीब है और 100 करीब मलेरिया के, ठीक है। लेकिन जितने भी एक क्षेत्र हैं या कुछ हैं तो वो क्लस्टर्ड नहीं है, सब बहुत दूर एक कहीं मिल जाता है, कहीं मिल जाता है। तो हमारे द्वारा यही होता है कि जब भी जहाँ केस हमें प्राप्त होता है तो वहाँ पे हम फॉगिंग उसी दिन फॉगिंग करा देते हैं, एंटी लार्वल कराते हैं, घर जो है सोर्स रिडक्शन कराते हैं और फिर कैंप लगा के उनकी जांचें कराई जाती हैं।
और दवा दिया।